हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं अतिव्यापन की। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। एक तो ऐसा अतिव्यापन से पिछले वीडियो में बात कर ही ली थी कि ऐसा अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड बनता है, और एक बनता है एस और पी अतिव्यापन। एस और पी यानी एस कक्षीय स्फेरिकल होता है और पी डंबल शेप होता है। जब भी ये ओवरलैप करते हैं तो हमेशा कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार एक बॉन्ड बनता है अतिव्यापन पीपी अतिव्यापन से। तो पीपी अतिव्यापन से भी हम सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन वो पीपी ओवरलैप कहाँ होना चाहिए, एक्सिस पे होना चाहिए। अगर एक्सिस पे ओवरलैप हो रहा है तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। जैसे हमने उदाहरण लिया है क्लोरीन अणु में, अगर ओवरलैप देखें तो एक क्लोरीन का पी ऑर्बिटल दूसरे क्लोरीन का पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, और किसकी फॉर्मेशन हो रही है, यानी पीपी अतिव्यापन होकर किसकी फॉर्मेशन हुई, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। अगर पीपी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कोलेट्रल ओवरलैपिंग यानी संपार्श्विक अतिव्यापन है वो हो रहा है, तो दो पी कक्षकों के संयोग से हमेशा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। और पाई बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड की तुलना में दुर्बल होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड जब बनता है तो दो लोब यानी पार्श्व में दो लोब ऊपर वाली मिलकर एक आधा पाई बॉन्ड ऊपर और आधा पाई नीचे है। मतलब जो सिग्मा बॉन्ड होता है कम्प्लीटली एक एक्सिस पे होता है, तो पाई बॉन्ड की लोब क्या होती हैं, एक ऊपर लोब एक नीचे लोब बनती है। तो पाई बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड की तुलना में वीक होता है, और बॉन्ड को टूटने में भी एनर्जी कम चाहिए होती है। तो पाई बॉन्ड में पी कक्षकों की दोनों पालियाँ क्या है, बनाना संरचना रखती हैं। अब हम बात करते हैं बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए आधुनिक जो थ्योरी दी गई थी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी आणविक कक्षक सिद्धांत। इस थ्योरी को जो दिया गया था वो दिया था हुंड और बुलिकन के द्वारा। ठीक है, सहसंयोजक बंध के सिद्धांत जो था उसके कुछ कमियां थी, कुछ दोष थे, उनको दूर करने के लिए ये थ्योरी दी गई थी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ये थ्योरी जो है कम्प्लीटली किस पे बेस्ड है, तरंग यांत्रिक यानी वेव मैकेनिक्स पे बेस्ड है। और इस थ्योरी के अनुसार ये कहता है कि जब अतिव्यापन करने वाले कक्षकों की तरंगें यानी सेम फेज में हों, यानी ओवरलैप करने वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं अगर उनकी सेम फेज में अगर हैं तो तरंग फलनों का योग होगा। मीन्स जैसे अगर माने साई ए परमाणु कक्षक ए का तरंग फलन और साई बी परमाणु कक्षक बी यानी बी एटम का तरंग फलन है, इस समय साई ए और साई बी के अतिव्यापन से नया तरंग फलन साई ए बी प्राप्त होगा। और साई ए बी क्या होगा, साई ए प्लस साई बी। और जब भी प्लस का निशान आएगा इसका मतलब कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, अट्रैक्शन हुआ है। बॉन्ड की फॉर्मेशन का मतलब है बॉन्डिंग और मोलिकुलर ओवरलैप ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हुई है। और इलेक्ट्रॉनों के घनत्व के पाए जाने की प्रायिकता को हम साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साई ए प्लस साई बी के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर ए बी। इसको जब ओपन करते हैं तो ये बन जाता है साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। साई ए स्क्वायर बी क्या होता है, अणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घनत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान परमाणुीय कक्षकों के इलेक्ट्रॉन घनत्व के योग यानी उसके योग से 2 साई एस साई बी अधिक होता है। कहने का मतलब है कि परमाणुीय कक्षकों का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व, जैसे एक ए एटम है उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, साई ए, बी एटम साई बी। लेकिन जब ये इंटरमिक्स होकर मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं तब मोलिकुलर ऑर्बिटल का जो घनत्व होगा, टोटल घनत्व यानी साई स्क्वायर ए बी किसका घनत्व है, मोलिकुलर ऑर्बिटल का घनत्व, वो दोनों यानी एटम ए और बी के घनत्व से कितना ज़्यादा होगा, साई ए और साई बी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स न्यूक्लियस का उतना ज़्यादा होगा, बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। स्पष्ट है कि बंधित परमाणुओं के नाभिक के मध्य इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक है। मतलब जो बॉन्डेड परमाणु हैं उनके नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा पाएंगे अट्रैक्शन ऑफ फोर्स मीन्स बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो बनने वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल यानी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने यह बताया था कि 3 प्रकार के ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर 3 प्रकार के और मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एक होता है बॉन्डिंग, इसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी के स्थायी कक्षक होते हैं, जिस जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन जाता है बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरा होता है नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होती है। और तीसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। जब भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जाएगा तो बॉन्ड हमेशा क्या होगा, वीक होगा और बॉन्ड नहीं बनेगा।
तो जब अतिव्यापन करने वाली दोनों तरंगें अगर डिफरेंट फेज में समायोजित यानी इंटरमिक्स हो रही हैं, तरंग फलनों में अंतर डिफरेंस क्रिएट होगा, मीन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मीन्स साई और साई बी के अंतर से एक नया तरंग फलन प्राप्त होगा, जिसे हम बोल सकते हैं साई ए माइनस साई बी। और माइनस मीन्स एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का मतलब होता है बॉन्ड को वीक होना, यानी बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को देखें तो जैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल बना, उसके इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, साई स्टार स्क्वायर ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो साई ए माइनस साई बी की होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, साई स्टार ए बी स्क्वायर बराबर, इसको ओपन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि मोलिकुलर ऑर्बिटल जो बनेगा उसके इलेक्ट्रॉन के घनत्व की प्रायिकता क्या होगी, और एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता से 2 साई ए साई बी कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कम हो गया तो इसका मतलब अंतःनाभिकीय भाग में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगी। और जब संभावनाएं कम हो जाएगी तो न्यूक्लियस रहेंगे, तो न्यूक्लियस का क्या होता है, रिपल्सन होता है। और रिपल्सन होगा तो बॉन्ड की फॉर्मेशन कभी नहीं होगी, क्योंकि एटम ही पास नहीं आएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बनने वाले जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, तो इस प्रकार बनने वाले नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसी प्रकार मतलब डिफ्रैक्शन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसे हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये हाईएस्ट एनर्जी के होते हैं, अनस्टेबल कक्षक होते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि ओवरलैपिंग के उपरांत बनने वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है दो प्रकार के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बॉन्डिंग परमाणु कक्षक। अब हम बात करते हैं कि परमाणु और आणविक कक्षक में अंतर क्या होता है। परमाणु कक्षक में इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व एक परमाणु के, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, एक परमाणु के नाभिक के चारों ओर रहता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है। और आणविक कक्षक में दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य या दो से अधिक परमाणु के नाभिकों के मध्य में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। इसमें एक परमाणु गुण होते हैं और इसमें द्विपरमाणु बहुपरमाणु भी गुण होते हैं। ये मोनोसेंट्रिक होता है और ये पॉलीसेंट्रिक होता है। इसकी आकृति सामान्य होती है, इसकी आकृति जटिल होती है।